यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है, ये हमारी जो क्लास होती है पीजीटी यूपी पीजीटी इंग्लिश के हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं। आज हम जो पेपर करने वाले आज पेपर करेंगे हम 2010 का पेपर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। पहले हमने टीजीटी के पेपर किए, इसके बाद हम पीजीटी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी पीजीटी जो आपकी इंग्लिश है उनकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं। ओल्ड पेपर, आपको पता है यूपी में ओल्ड पेपर की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी ओल्ड पेपर से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो ओल्ड पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। तो अगर आपको धीरे धीरे, यानी बूंद बूंद से क्या होता है, सागर आपका होता है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो क्या आपको थोड़ा थोड़ा करके अगर आप अभी से आप तैयारी करोगे तो जो आपका सिलेक्शन है आपका इजीली आपका हो जाएगा। सो सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा, आपको धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा करके क्या अपनी जो पढ़ाई है वो आपको करनी होगी। अगर आप एकदम से आप प्रेशर में आके क्या स्टडी आप करोगे तो आप पर क्या आप अच्छे से जो तैयारी है वो आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पहले आपका ये पैसेज आपका दिया गया, पैसेज आपका स्टार्ट होता है। तो ये आपको पैसेज दिया गया आपका, इट was only in the 18th century that people in Europe to think that more beautiful. Before that time they were feared by the inhabitant of the plain and especially by the townsmen to whom they were wild dangerous places in which one was lost or killed by terrible animals. Townsmen saw in their cities the victory of man over nature, of civilization, order, peace and beauty over what was wild, cruel, disorderly and ugly. Slowly, however, many of the people who were living comfortably in this town civilization began to grow tired of it. Man has many instincts in his heart. One of these instincts is to explore the unknown, not to be satisfied with a life in which everything is orderly and peaceful and easily understood, but to look for mystery, for things which the reason cannot explain, for sight and sound which produce in one a thrill of fear. So in the 18th century people began to turn away from the man-made town to the untouched country, and particularly to places where it was dangerous, rough and disorderly. Wild rocks and high mountains began to take their place in poems and novels, and the Lake District in northwest England with its mountains and lakes became a popular place for a holiday. Then mountain climbing began to grow popular as a game. To some people there are something enormously attractive about setting out to conquer a mountain. A struggle against nature is finer than a battle against other human being. And then when you are at the top of a giant mountain, what satisfaction is to be able to look down over everything within sight. At such time you feel nobler and purer than you ever feel down below. नेक्स्ट, अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया क्वेश्चन अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, जो क्वेश्चन फर्स्ट है आज के जो पेपर का आपका, अभी आपने पैसेज पढ़ा तो पैसेज से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है, विच of the following were the opinion of the townsmen about the mountains before the 18th century. Option A, they were wild. Option B, they were dangerous places. Option C, both A and B. Option D, none of the above. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों के दोनों आपके राइट आंसर है। दे वर विल्ड और दे वर डेंजरस प्लेसेस। तो जो जंगल होता है, विल्ड क्या होता है आपका जंगल, तो वो जंगल क्या होता है, डेंजरस प्लेस आपका होता है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया आपका, विच natural object made Lake District a popular place for a holiday. Option A, mountain. Option B, lakes. Option C, both A and B. Option D, none of the above. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर होगा, यानी माउंटेन्स और लेक्स, यानी लेक्स होती है आपकी झीलें। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ इज माउंटेन क्लिम्बिंग डिस्क्राइब। तो माउंटेन क्लिम्बिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। ऑप्शन ए पॉपुलर, ऑप्शन बी इनॉर्मसली अट्रैक्टिव, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या आपका, वो पॉपुलर भी होती है और इनॉर्मसली अट्रैक्टिव होती है। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज वन फील आफ्टर क्लिम्बिंग द
माउंटेन, तो आपको कैसे लगता है माउंटेन में, यानी माउंटेन पर क्या क्लिंबिंग करने, यानी माउंटेन क्लिंबिंग करके आपको कैसा फील होता है? ऑप्शन ए नोबलर, ऑप्शन बी प्यूरर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो कैसा फील हो आप? नोबलर भी हुआ आपको, प्यूरर भी आपका हुआ है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। In changing the following direct speech into indirect speech, what change is required in the verb eat? फर्स्ट आपका दिया गया आई नेवर ईट फिश, ही एक्सप्लेन्ड, ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी ईट्स, ऑप्शन सी हैव इटन, ऑप्शन डी नो चेंज इज रिक्वायर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका 8, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन है 8 जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज टू कॉल ऑफ मैन? ऑप्शन ए कैंसिल समथिंग नॉट येट स्टार्टेड, ऑप्शन बी abandon something already in progress, ऑप्शन सी both A and B, ऑप्शन डी none of the above। तो राइट आंसर क्या आपका abandon something already in progress, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दिया गया आपका व्हाट आर डेजर्ट? तो डेजर्ट क्या है? जो डेजर्ट होता है वो क्या है? ऑप्शन ए लार्ज वाटरलेस एरियाज, ऑप्शन बी पुडिंग्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो डेजर्ट आपको पता ही है, डेजर्ट किसे कहा जाता है? रेगिस्तान को आपको कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रेगिस्तान को कहा जाता है। ऑप्शन ए तो जो डेजर्ट होता है क्या ये आपका पुडिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी क्या आपका पुडिंग्स जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज पेंडोराज बॉक्स मीन? तो पेंडोरा जो बॉक्स है उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोसेस दैट वंस बिगन क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लेक्टेड प्रॉब्लम, ऑप्शन बी ए स्पीच और टेक्स्ट इन प्रेज ऑफ समवन, ऑप्शन सी बटन फॉर समंगिंग हेल्प इन एन इमरजेंसी, ऑप्शन डी ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए प्रोसेस दैट वंस बिगन क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लेक्टेड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वैन वाज अनटचेबल फर्स्ट पब्लिश? जो अनटचेबल है वो पहली बार जो प्रकाशित थी वो कब हुई? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1947। तो राइट आंसर क्या आपका 1935। 1935 में अनटचेबल जो थी वो पहली बार प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 10। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो सेलिब्रेट यानी जो किसने लिखी थी? ऑप्शन है ए सी ब्रेडले, ऑप्शन बी एडवर्ड ब्रेडले, ऑप्शन सी एफ.एच. ब्रेडले, ऑप्शन डी डॉक्टर हेनरी ब्रेडले। तो राइट आंसर क्या आपका ए सी ब्रेडले। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए सी ब्रेडले राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 11। विद दिस की सोनेट शेक्सपियरियन अनलॉक्ड रिजल्ट द वर्ड्स आर फ्रॉम, ऑप्शन ए कोलरिज, ऑप्शन बी बायरन, ऑप्शन सी हैजलिट, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन 11 का राइट आंसर आपका वर्ड्सवर्थ है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन दिया गया आपका द राइमिंग ऑफ वोवल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज, ऑप्शन ए राइथम, ऑप्शन बी कंसोनेंस, ऑप्शन सी एजोनेंस, ऑप्शन डी एलिट्रेशन। तो राइट आंसर क्या आपका एजोनेंस। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी एजोनेंस जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड रेपीज रेड टेप इज, ऑप्शन ए आपका सिमिल, ऑप्शन बी मेटोनामी, ऑप्शन सी पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन डी ऑक्सीमोरन। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा मीटोनिमी। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया आपका द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लक फ्रॉम द मेमोरी ए रूटेड सोरो इज, ऑप्शन ए सिमिल, ऑप्शन बी मेटाफोर, ऑप्शन सी ऑक्सीमोरन, ऑप्शन डी हाइपरबोल। तो राइट आंसर क्या आपका हाइपरबोल। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी हाइपरबोल राइट आंसर होगा। हाइपरबोल क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है। चलिए क्वेश्चन 15 में पूछा गया आपका द फिगर ऑफ स्पीच इन द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन इज,
ऑप्शन ए मेटाफोर, ऑप्शन बी हाइपरबोल, ऑप्शन सी पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन डी सिमिल। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 15 का राइट आंसर आपका सिमिल है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, दिस सी दैट बेरर्स हर बोशम टू द मून, द फिगर ऑफ स्पीच हेयर इज। ऑप्शन ए सिमिल, ऑप्शन बी मेटाफोर, ऑप्शन सी पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन डी ऑक्सीमोरोन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका पर्सनिफिकेशन। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी पर्सनिफिकेशन आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 17 क्वेश्चन दिया गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, हु among the following introduce sonnet in English poetry? ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी यट, ऑप्शन डी शेक्सपियर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यट। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी यट जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्पोर्ट द यानी सपोर्ट करना है क्या आपको करेक्ट स्पेलिंग को। ऑप्शन ए या आपको चोफीरियर आपको स्पेलिंग आपको दी गई, 4 स्पेलिंग आपको दी गई यानी 4 ऑप्शन आपके, तो कौन सी स्पेलिंग इसमें आपकी सही होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपकी सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन अब आपका है, टू हैव एन एज ओन मीन्स। ऑप्शन ए टू कट विद अ नाइफ, ऑप्शन बी टू थ्रेटन टू वाउंड, ऑप्शन सी टू बी स्लाइटली बेटर देन, ऑप्शन डी टू बी इन डेंजरस सिचुएशन। तो राइट आंसर क्या आपका टू बी स्लाइटली बेटर देन, क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन अब आपका है, बोन होमी मीन्स। ऑप्शन ए गुड नेचर, ऑप्शन बी होमिली, ऑप्शन सी सोशल, ऑप्शन डी मैनली। तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका है गुड नेचर। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है गुड नेचर जो आपका अच्छा जो नेचर है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ड टेरियन मीन्स। जो वर्ड है आपका टेरियन उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए ट्रेन, ऑप्शन बी टेरिश, ऑप्शन सी ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ऑप्शन डी टोरेंशियल रेन। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर होगा ट्रैक्ट ऑफ लैंड। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी ट्रैक्ट ऑफ लैंड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 दिया गया आपका, क्रैश कैजुअलिटी एंड डाइशिंग टाइम आर द पैराज हार्डी यूजेज इन। ऑप्शन ए रेवल्सन, ऑप्शन ए आपका रिवल्सन है, ऑप्शन बी हैप, ऑप्शन सी द इम्पर सिपिटेंट, ऑप्शन डी ए मीटिंग विद डिस्पेयर। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ए मीटिंग विद डिस्पेयर। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द ऑथर ऑफ समर इन कोलकाता। तो जो ऑथर है किसका समर इन कोलकाता का वो कौन है। ऑप्शन ए निजी मैजिकल, ऑप्शन बी ए के रामानुजन, ऑप्शन सी कमला दास, ऑप्शन डी टोरू दत्त। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका कमला दास है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 क्वेश्चन दिया गया आपका, स्पॉट द एरर बाय आइडेंटिफाइंग द नंबर्ड पोजीशन। ये आपका फर्स्ट आपका दिया गया ए अनएम्प्लॉयमेंट इज डैश, अनएम्प्लॉयमेंट इज स्लैश ए वर्स्ट, ए बाय 2, वेरी बाय 3, एक्चुअल प्रॉब्लम बाय 4। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 24 का राइट आंसर आपका एक्चुअल जो प्रॉब्लम है बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर इन इट मार्क डी एज योर चॉइस। तो ये आपको दिया गया, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी माई कजिन सिस्टर हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी, नो एरर। ये आपको दिया गया है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 आपका है जो 25 का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा नो एरर, नो एरर जो ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 26, विच सेंटेंस इज करेक्ट। तो कौन सा सेंटेंस में करेक्ट है। ऑप्शन ए आई ओनली ईट व्हेन आई एम हंग्री, ऑप्शन बी आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री, ऑप्शन सी आई ईट व्हेन आई एम ओनली हंग्री, ऑप्शन डी ओनली आई ईट व्हेन आई एम हंग्री। तो राइट आंसर क्या आपका 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो कौन सा सेंटेंसेस में से करेक्ट है। ऑप्शन ए अनलेस इट विल रेन द क्रॉप्स विल बी पुअर, ऑप्शन बी
unless he does not cut his expenses he will be bankrupt. Option C, unless he exercise regularly he will be weak. Option D, none of the above. तो राइट आंसर क्या आपका 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, अनलेस द ही एक्सरसाइज रेगुलरली ही विल बी वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 28 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, चूज द बेस्ट फ्रॉम ऑर्डर द 4 ऑप्शन इन द फॉलोइंग जम्बल्ड अप सेंटेंस। जम्बल्ड अप सेंटेंस आपका दिया गया है, ऑफ देयर पैशन, 1 इज अ नॉलेज, 2 नॉलेज, 3 ऑफ मैनकाइंड, 4। तो कोड आपको दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 28 का। तो राइट जो आपका कोड बनता है वो आपका बनता है तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। तो करेक्ट जो प्रीपोजिशन है वो आपको जो खालिस्तान आपको दिया गया वहाँ पर आपको फिल करना है। सी से दैट सी वाज फीलिंग सिक डैशर्ट। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी 2। तो राइट आंसर क्या आपको होगा आपका एट, यानी सिक एट हर्ट। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन अब आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, मिस हैविसम रिमेन्ड अ स्पाइंस्टर थ्रू आउट हर लाइफ इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन बिकॉज। ऑप्शन ए, सी वाज पुअर, ऑप्शन बी, सी डिड नॉट लाइक हर ग्रूम, ऑप्शन सी वाज बीट्राइड बाय द ब्राइडग्रूम, ऑप्शन डी, सी वाज एरोगेंट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, सी वाज बीट्रेड बाय द ब्राइडग्रूम। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 31 क्वेश्चन दिया गया आपका, काउंट ग्रिप इज अ कैरेक्टर इन हेमिंग्सवे। ऑप्शन ए, ओल्ड मैन एंड द स्के, ऑप्शन बी, फॉर होम द बेल टॉय, ऑप्शन सी, ए फेयरवेल टू आर्म्स, ऑप्शन डी, द सन आल्सो राइजेज। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, ए फेयरवेल टू आर्म्स। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 32 क्वेश्चन दिया गया है, ए साइड। ऑप्शन ए इज अ शॉर्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऑप्शन बी मीन्स बाय द साइड ऑफ, ऑप्शन सी इज अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ इरेगुलर लाइन्स, ऑप्शन डी इज अ शॉर्ट स्पीच नॉट सपोज टू बी हियर्ड बाय अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज और द ऑडियंस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 32 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, इज ए शॉर्ट स्पीच नॉट सपोज टू बी हियर्ड बाय अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज और द ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन 33 आपका, लिंगुआ फ्रैंका मीन्स। ऑप्शन ए, कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल, ऑप्शन बी, अरेंज्ड फॉर अ स्पेशल पर्पज, ऑप्शन सी, इन द मीन टाइम, ऑप्शन डी, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 34 क्वेश्चन आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, तो इसमें जो 34 क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया आपका, ये आपका लिंगुआ, ये 33 क्वेश्चन था। अब 34 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया गया है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नो सूनर फॉर एज सून एज सी केम होम, सी वांटेड टू नो द व्हाट अबाउट ऑफ हर सर्वेंट, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑप्शन ए आपका, नो सूनर डिड सी केम होम देन सी वांटेड टू नो द व्हाट अबाउट ऑफ हर सर्वेंट, ऑप्शन बी, नो सूनर डिड सी कम होम देन सी वांटेड टू नो द व्हाट अबाउट ऑफ हर सर्वेंट, ऑप्शन सी, नो सूनर सी came home then she wanted to know the what about of her servant, option D, no sooner did she come home when she wanted to know the what about of her servant। तो क्वेश्चन 34 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, no sooner did she come home then she wanted to know the what about of her servant। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 35 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, फ्री वर्स इज पोइट्री, ऑप्शन ए, रिटन इन प्रेज ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन बी, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मैटर, ऑप्शन सी, हैविंग नाइदर डेप्थ नोर कमिटमेंट, ऑप्शन डी, रिटन इन ब्लैंक वर्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन अब आपका, एफोरिज्म, ऑप्शन ए,
means a living being's ability to survive both on land and in water. Option B is a statement containing much wisdom in a few words. Option C is the quality of being poisonous. Option D is an expression of anxiety. तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 है, द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन इज ऑप्शन ए perhaps cried he, there may be such monster as you describe. Option B, perhaps cried he, there may be such monster as you describe. Option C, perhaps cried he, there may be such monster as you describe. Option D, perhaps cried he, there may be such monster as you डिस्क्राइब। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, परहैप्स क्राइड ही, देयर मे बी सच मोनेस्टर एज यू डिस्क्राइब। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन अब आपका है। क्वेश्चन में पूछा गया है द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द क्राई ऑफ पिजन्स इज। ऑप्शन ए क्रो, ऑप्शन बी कू, ऑप्शन सी चिर्प, ऑप्शन डी क्रोक। तो राइट आंसर क्या आपका? 38 का राइट आंसर आपका है कू। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन दिया गया है द यंग वन ऑफ स्वैन इज। तो यंग वन किसका? स्वैन का। ऑप्शन ए किटन, ऑप्शन बी चिकन, ऑप्शन सी साइग्नेट, ऑप्शन डी फोन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? साइग्नेट। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन सी सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन जो आपका 39 है इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है। क्वेश्चन क्या आपका? 40 क्वेश्चन दिया गया आपका। चलिए क्वेश्चन जो 40 है आपका, चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन। ही से I came here yesterday. Option A, he said that he went there the previous day. Option B, he said that he had come there the previous day. Option C, he said that he came there yesterday. Option D, he inquired that he had come there the previous day. तो क्वेश्चन 40 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट है, he said that he had come there the previous day। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन दिया गया आपका, पिक आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ आई हैव बाउट अ हाउस। ही से। ऑप्शन ए, he said that he had bought a house. Option B, he said that he has bought a house. Option C, he said that he bought a house. Option D, he said that he would buy a house। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 41 क्वेश्चन का? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, he said that he had bought a house। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 42, द एंटोनियम ऑफ इंडिसक्रिएशन इज। ऑप्शन ए circumspection, ऑप्शन बी मैग्नीट्यूड, ऑप्शन सी इंक्लाइनेशन, ऑप्शन डी एम्बिशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, circumspection। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन दिया गया आपका, द सिनोनियम ऑफ इनएक्सोरेबल इज। ऑप्शन ए एंग्री, ऑप्शन बी रिलेंटलेस, ऑप्शन सी लाइबल, ऑप्शन डी इनएग्जिजेबल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका रिलेंटलेस। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 44 क्वेश्चन दिया गया आपका, द फेमिनिन फॉर्म ऑफ कोल्टीज। ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी बिच, ऑप्शन सी फिली, ऑप्शन डी ईवी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, मेयर। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन ए मेयर जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 45 क्वेश्चन दिया गया है आपका, यह आपका 45 क्वेश्चन है, ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज। ऑप्शन ए सेल्फिश, ऑप्शन बी लोनली, ऑप्शन सी अनसोशल, ऑप्शन डी रिक्लूज। तो राइट आंसर क्या आपका? रिक्लूज। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन डी रिक्लूज आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 46, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड, इट इज अ मंथ सिंस द हॉलीडे डैश। ऑप्शन ए बिगिन, ऑप्शन बी हैव बिगन, ऑप्शन सी मे बिगिन, ऑप्शन डी विल बिगिन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी हैव बिगन। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47,
fill in the blank by making an appropriate choice. The commission has recommended an addition of 20% of the basic dash a minimum of 50 for fixing the pay. Option A subjected to, option B subject to, option C subjecting to, option D none of these. तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, सब्जेक्ट टू। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48 क्वेश्चन, सप्लाई द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्लैंक स्पेस। ही हैज डैश अवेक इन बेड फॉर आवर्स। ऑप्शन ए ले, ऑप्शन बी लेन, ऑप्शन सी ले, ऑप्शन डी लेइंग। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी लेन जो आपका है क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बी लेन जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, fill in the blank with suitable alternatives. He has finished reading books that he had. Option A few, option B the few, option C few, option D none of these. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी द फ्यू। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी द फ्यू जो आपका है राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 दिया गया आपका, व्हाट इज द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलिट। ऑप्शन ए अन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी इम, ऑप्शन डी नन। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी इम। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी आई एम जो आपका है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया आपका, विच वन इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ नॉवेल्स इंटरेस्ट मी। ऑप्शन ए नॉवेल्स आर इंटरेस्टेड बाय मी, ऑप्शन बी आई हैव इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स, ऑप्शन सी आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स, ऑप्शन डी आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 52 क्वेश्चन दिया गया है, द प्लूरल ऑफ ब्यूरो इज। ऑप्शन ए ब्यूरोज, और ये आपको दिया गया तो प्लूरल आपको ढूंढना है, तो ब्यूरो का जो प्लूरल है वो क्या है? वो आपका है ब्यूरोक्स। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, spot the correct form of the modal to fill in the blank. Walk fast list you dash miss the train. Option is shall, option B will, option C may, option D should. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? should। क्वेश्चन 53 का क्वेश्चन जो आपका है 53, इसका जो राइट आंसर है आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आपका should है। राइट आंसर क्या आपका? should होगा। तो क्वेश्चन जो 53 है इसका राइट आंसर क्या आपका? should है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, ए लुनोटिक इज कन्फर्म टू। ऑप्शन ए जेल, ऑप्शन बी ए होल, ऑप्शन सी ए मोनेस्ट्री, ऑप्शन डी एन एजिलम। तो राइट आंसर क्या आपका? 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, एन एजिलम। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन क्या आपका 55 दिया गया, द वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी इज। ऑप्शन ए नेसेसरी, ऑप्शन बी नीड, ऑप्शन सी नेसेसिटी, ऑप्शन डी नेसिटेट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी नेसिटेट। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन दिया गया आपका, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट इज। ऑप्शन है बोस्टी, बोस्टफुल, बीस्टली और बोस्टाइल। तो राइट आंसर आपको बताना है 56 का राइट आंसर है आपका बोस्टफुल। ऑप्शन नंबर बी बोस्टफुल जो होगा आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57, द एडजेक्टिव कोवर्ड हैज द नाउन फॉर्म। ऑप्शन ए कोवर्डली, ऑप्शन बी कोवर्डोम, ऑप्शन सी कोवर्डसम, ऑप्शन डी कोवर्डाइज। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, कोवर्डाइज। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 58 है, द वर्ड अबाउंड हैज द नाउन फॉर्म। ऑप्शन ए अबाउंडमेंट, ऑप्शन बी अबाउंडेंस, ऑप्शन सी अबाउंडेंस, ऑप्शन डी अब्यूंडेंट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अब्यूंडेंस। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, which of the following sentence has a transitive verb? Option A dog runs very fast. Option B, no one can speak French like the native. Option C, he has been shouting for an hour. Option D, the boys jumped up and down the stairs. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी राइट है।
नो वन कैन स्पीक फ्रेंच लाइक द नेटिव्स। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन दिया गया आपका, गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन ए ली, ऑप्शन बी इफी, ऑप्शन सी आइस, ऑप्शन डी इंग। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी आइस जो है आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 60 का, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन अब आपका दिया गया, हिज क्रिएशन ट्रिम्पिंग ओवरऑल डिफेक्ट एंड शॉर्ट कमिंग ड्रॉ फ्रॉम इट आ यूनिक ब्रॉडनेस ऑफ व्यू, विटलिटी ऑफ फोर्स एंड स्काई वाइड एटमोस्फियर ऑफ ग्रेटनेस। द कॉमेंट ऑन विटमैन्स पोएट्री इज बाय। ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी इमर्सन, ऑप्शन डी श्री औरोबिंदो। तो राइट आंसर क्या होगा 61 का। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका राइट आंसर है श्री औरोबिंदो, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन दिया गया आपका, हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ इज फॉर दिस द लाइन्स अकर इन। ऑप्शन है वीनस एंड एडोनिस, ऑप्शन बी पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन सी टिंटन एबे, ऑप्शन डी क्रिस्टेबेल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी पैराडाइज लॉस्ट। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन दिया गया आपका, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजक्शन समथिंग सर्टेनली फिल इन आई हियर आइस प्लेस। ऑप्शन ए बट, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी फोर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या आपका 4। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन सी 4 जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन ए मिसोगैमिस्ट, ऑप्शन बी मिसोगाइनिस्ट, ऑप्शन सी मिसैंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या आपका मिसैंथ्रोपिस्ट। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 65 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल नाउन क्लोज। द पुलिस मस्ट नो। ऑप्शन ए वेयर ही इज लिविंग, ऑप्शन बी वेयर ही वाज लिविंग, ऑप्शन सी वेयर ही हैज बीन लिविंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, वेयर ही हैज बीन लिविंग। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन दिया गया आपका, द कलेक्टिव नाउन फॉर कॉन्स्टेबल इज। ऑप्शन ए बंच, ऑप्शन बी ग्रुप, ऑप्शन सी पोज, ऑप्शन डी बैच। तो राइट आंसर क्या आपका बैच। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन क्या आपका 67 है, मैथ्यू अर्नोल्ड वाज नॉट ए एन। ऑप्शन ए पोइट, ऑप्शन बी क्रिटिक, ऑप्शन सी इजिस्ट, ऑप्शन डी नोवलिस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका नोवलिस्ट। जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे वो क्या नहीं थे, नोवलिस्ट नहीं थे। ये क्वेश्चन आपका कल भी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68, इन द ओल्ड पर्शियन स्टोरीज टोटन द लैंड ऑफ डार्कनेस इज अपोज्ड टू आयरन द लैंड ऑफ लाइट। द correctly punctuated version is option A, in the old Persian stories Turan the land of darkness is opposed to Iran the land of light. Option B, in the old Persian stories Turan the land of darkness is opposed to Iran the land of light. Option C, in the old Persian story Turan the land of darkness it opposed to Iran the land of light. Option D, in the old Persian stories Turan the land of darkness is opposed to Iran the land of लाइट। तो क्वेश्चन 68 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट होगा, इन द ओल्ड पर्शियन स्टोरीज टू रन द लैंड ऑफ डार्कनेस इट अपोज टू आयरन द लैंड ऑफ लाइट। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन क्या आपका 69 दिया गया आपका, इफ वी आर मार्क्ड टू डाई वी आर इनो to do our country laws and if to live the fewer men the greater share of honor. Who say this? Option A, Westmoreland, ऑप्शन बी किंग हेनरी, ऑप्शन सी बेडफोर्ड, ऑप्शन डी सालिसब्यूरी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी किंग हैरी। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन बी किंग हैरी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन दिया गया आपका, सीजूरा इजा। ऑप्शन ए 6 फीट लाइन, ऑप्शन बी राइमडफर्ड, ऑप्शन सी स्ट्रेच्ड सिलेबल, ऑप्शन डी ब्रेक इन अ लाइन। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, ब्रेक इन अ लाइन। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर होगा क्वेश्चन 70 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 आपका होगा, क्वेश्चन है आपका 71। चलिए ये आपका 71 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, इज
देयर नो लाइफ बट दीज अलोन, मैडमैन और स्लेव मस्ट मैन बी वन. The above lines are from option A, The Buried Life, option B, Forsaken Marwan, option C, A Summer Night, option D, Destiny. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ए समर नाइट. ऑप्शन सी क्या आपका, ए समर नाइट. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 72. क्वेश्चन अब आपका दिया गया है क्वेश्चन 72 क्या आपका, इन द फैमिली रीयूनियन बाय टी.एस. एलियट, हैरी इज मेंटली डिस्टर्ब बिकॉज ही, ऑप्शन ए, हैज फेल्ड इन हिज प्रोफेशन, ऑप्शन बी, थिंक्स ही हैज किल्ड हिज वाइफ, ऑप्शन सी, नॉट हैविंग गुड रिलेशन विद हिज मदर, ऑप्शन डी, इज कीपिंग ए पुअर हेल्थ. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, थिंक्स ही हैज किल्ड हिज वाइफ. क्वेश्चन 72 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 73 क्वेश्चन अब आपका है, yes, why not let the natives run their own show? It is their country and we have really no right to it. Who speaks these words in Mulk Raj Anand's novel To Live and a Bird? Option A, Rizzi Hunt, option B, Croft Cookie, option C, Dr. John D. La Have, option D, Barbara. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, बारबारा. क्वेश्चन 73 का ऑप्शन डी राइट आंसर है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन दिया गया आपका, सब्स्टिट्यूट द करेक्ट आइटम फॉर द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. द मिक्सचर ऑफ रिलीजन विद पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज मेड अ वर्स स्टेट ऑफ डिसऑर्डर. ऑप्शन ए, confusion was confounded, option B, helter skelter, option C, a windfall, option D, toil and moil. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, हेल्टर और स्केल्टर. क्वेश्चन 74 का ऑप्शन बी, हेल्टर और स्केल्टर आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन अब आपका दिया गया, चूज द वन दैट डज नॉट मैच, जो मैच नहीं करा. ऑप्शन ए, टच स्टोन एज यू लाइक इट, ऑप्शन बी, गोनेरिल किंग लेयर, ऑप्शन सी, चीना जूलियस सीजर, ऑप्शन डी, गोबो ट्वेल्थ नाइट. तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, गोबो ट्वेल्थ नाइट. क्वेश्चन 75 का ऑप्शन डी राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76, टी.एस. एलियट गोट द नोबेल प्राइज इन, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1967. तो जो टी.एस. को मिला था क्या नोबेल प्राइज, जो नोबेल पुरस्कार उसे मिला था वो कौन से ईयर में मिला था. तो जो नोबेल प्राइज था वो मिला था उसे 1948 में, 1948 में मिला था. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, Which one of the following play is by Sally? Option A, The Borders, option B, The Fancy, option C, The House of Aspen, option D, Manfred. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी, द सैंसी. क्वेश्चन 77 का ऑप्शन बी, द सैंसी आपका राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 78. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया 78 क्वेश्चन है, All the words I stage occur in Shakespeare. ऑप्शन ए, ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन बी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन सी, एज यू लाइक इट, ऑप्शन डी, हैमलेट. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, एज यू लाइक इट. क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 79, सर टोबी बेल्च इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर. ऑप्शन ए, हैमलेट, ऑप्शन बी, ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन सी, मैकबेथ, ऑप्शन डी, ओथेलो. तो राइट आंसर क्या होगा आपका है ट्वेल्थ नाइट. क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन बी, ट्वेल्थ नाइट जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका 79 के बाद आपका 80 क्वेश्चन आपका आता है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, इन थंडर, लाइटिंग और इन रेन. ऑप्शन है आपका है मैकबेथ, ऑप्शन बी, हैमलेट, ऑप्शन सी, किंग लेयर, ऑप्शन डी, ओथेलो. तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका मैकबेथ. क्वेश्चन 80 का ऑप्शन ए, मैकबेथ आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81, व्हाट इज द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर. ऑप्शन ए, विक्टोरियन एज, ऑप्शन बी, रोमांटिक एज, ऑप्शन सी, एलिजाबेथन एज, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. तो राइट आंसर क्या आपका 81 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, एलिजाबेथन एज. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा 82 क्वेश्चन दिया गया आपका, वैन वाज कमला दास बोर्न. तो कमला दास का जो जन्म था, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कमला दास का जन्म कब हुआ था. ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1941. तो कमला दास का जो जन्म हुआ था वो 1934 में हुआ था. ऑप्शन ए आपका राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83, विच वन इज अ नोवेल बाय
volcano among the following? Option A, old man and the sea. Option B, the sun also rises. Option C, the sound and the fury. Option D, of mice and men. तो राइट आंसर क्या आपका? द साउंड एंड द फ्यूरी। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। In which of the following novels action takes place both in Paris and London? Option A, A Tale of Two Cities. Option B, Oliver Twist. Option C, Great Expectation. Option D, David Copperfield। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, ए टेल ऑफ टू सिटीज। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन दिया गया आपका। गैंगू अकर्स इन मुल्क राजानंद। ऑप्शन ए, कुली। ऑप्शन बी, टू लीव्स एंड अ बर्ड। ऑप्शन सी, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ऑप्शन सी, अनटचेबल। तो राइट आंसर क्या आपका? 85 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू लीव्स एंड अ बर्ड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 86। हु हैज रिटन द नोवेल पिकविक पेपर्स? ऑप्शन ए, थॉमस हार्डी। ऑप्शन बी, मुल्क राजानंद। ऑप्शन सी, चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट है, चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन 86 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन दिया गया आपका। चार्ल्स डिकेंस वाजा। तो चार्ल्स डिकेंस कौन थे? ऑप्शन ए, विक्टोरियन पोइट। ऑप्शन बी, नोवेलिस्ट। ऑप्शन सी, क्रिटिक। ऑप्शन डी, साइंटिस्ट। तो कौन थे वे थे एक क्या? नोवेलिस्ट, उपन्यासकार थे। क्वेश्चन 87 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 88। Charles Lamb adopted the name Elia, which was that of? Option A, an English banker. Option B, his old schoolmaster. Option C, his brother. Option D, an Italian clerk at the South Sea House। तो राइट आंसर क्या आपका? 88 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, एन इंग्लिश बैंकर। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन दिया गया आपका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवेंट गार्ड? ऑप्शन ए, रूड एक्सप्रेशन। ऑप्शन बी, रेडिकुलस। ऑप्शन सी, ट्रेजिक। ऑप्शन डी, इनोवेटिव। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी, इनोवेटिव। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन डी, इनोवेटिव क्या आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन दिया गया आपका। एन एपिक इज? ऑप्शन ए, ऑटोबायोग्राफिकल। ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन सी, कॉमिक। ऑप्शन डी, एलिजिक। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, एलिजिक। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन दिया गया आपका। इन इंडिया बाय निजी मैजिक विल डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन? ऑप्शन ए, लिटरेचर एंड सेक्स। ऑप्शन बी, लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी, लिटरेचर एंड साइंस। ऑप्शन डी, लिटरेचर एंड वार। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 91 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, लिटरेचर एंड सेक्स। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन दिया गया आपका। हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट? ऑप्शन ए, बेकन। ऑप्शन बी, लैंड। ऑप्शन सी, लैम्ब। ऑप्शन डी, हक्सले। तो राइट आंसर क्या आपका? लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन सी, लैम्ब जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 93। थॉमस हार्डी वाज? तो थॉमस हार्डी थे ऑप्शन ए, एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन बी, ए पैसिमिस्ट। ऑप्शन सी, एन एक्सिस्टेंशलिस्ट। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या आपका? एन ऑप्टिमिस्ट। क्वेश्चन 93 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन दिया गया आपका। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ वुमेन? ऑप्शन ए, मैकबेथ। ऑप्शन बी, किंग लियर। ऑप्शन सी, हैमलेट। ऑप्शन डी, एंटोनी एंड क्लियोपैत्रा। तो राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर आपका हैमलेट होगा। क्वेश्चन 94 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 95। वीनस एंड एडोनिस इज पोएम बाय? ऑप्शन ए, जॉन मिल्टन। ऑप्शन बी, पीबी शैली। ऑप्शन सी, मैथ्यू अर्नोल्ड। ऑप्शन डी, विलियम शेक्सपियर। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी, विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन आपको दिया गया है। द नेम ऑफ द प्राइज टू मेक्स इम्प्रॉपर सजेशन टू सोइनी इन मुल्क राजानंद अनटचेबल इज? ऑप्शन ए, कालिदास। ऑप्शन बी, काली प्रसाद। ऑप्शन सी, कालीनाथ। ऑप्शन डी, काली पादा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, कालिदास। क्वेश्चन 96 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, कालिदास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन दिया गया आपका। द एलिजी एडोनियस हैज बीन रिटन टू मोर्न द डेथ ऑफ? ऑप्शन ए, जॉन किट्स। ऑप्शन बी, वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन सी, बायरन। ऑप्शन डी, मिल्टन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जॉन किट्स। क्वेश्चन 97 का ऑप्शन ए, जॉन किट्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। हु रोट द लॉन्ग पोएम द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? ऑप्शन ए,
कोलरिज, ऑप्शन बी टेनिसन, ऑप्शन सी ब्राउनिंग, ऑप्शन डी सैली। तो राइट आंसर क्या आपका सैली। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी सैली जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 99, हु हैज़ अ लव ऑफ माई स्टिफिंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन अ फॉल्स एसेंट। ऑप्शन ए लैम्ब, ऑप्शन बी एडिशन, ऑप्शन सी हैजलिट, ऑप्शन डी लाइन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, क्वेश्चन 99 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, हु रोट द पोएम एंडीमियन। ऑप्शन ए पी.बी. शैली, ऑप्शन बी जॉन किट्स, ऑप्शन सी लॉर्ड बायरन, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी जॉन किट्स। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी जॉन किट्स जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, हु से द किड्स वाज अ ग्रीक। ऑप्शन ए सैली, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी बायरन, ऑप्शन डी लैम्ब। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन 101 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सैली आपका राइट आंसर होगा। तो किसने कहा था किड्स क्या है एक ग्रीक है, तो किड्स क्या थे एक ग्रीक थे, तो किसने कहा था ये सैली ने कहा था। तो क्वेश्चन जो आपका 101 है इसका राइट आंसर आपका सैली होगा। तो जो सैली है उसने बोला था कि जॉन जो किड्स है वो क्या है एक ग्रीक आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, हु रोट द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रीलूड। ऑप्शन ए शेक्सपियर, ऑप्शन बी अर्नोल्ड, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी टेनिसन। तो राइट आंसर क्या आपका वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन क्या आपका 103, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हार्ट, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द निडल सी। ऑप्शन ए द प्रिंसेस, ऑप्शन बी यूलिसिस, ऑप्शन सी इन मेमोरियम, ऑप्शन डी मोड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका द प्रिंसेस। क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन है द प्रिंसेस जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स द डिसेंडेंट। ऑप्शन ए जो ऑथर है किसका यानी लेखक पूछा गया है किसका, जो पोएम आपकी है द डेजिडेंट, तो जो डेजिडेंट पोएम है उसके जो लेखक है वो कौन है। ऑप्शन ए निज़िम एजिकिल, ऑप्शन बी ए.के. रामानुजन, ऑप्शन सी कमला दास, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका कमला दास। क्वेश्चन 104 का ऑप्शन सी कमला दास आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास। ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी वाल्ट विटमैन, ऑप्शन सी कमला दास, ऑप्शन डी एजिकियल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है वाल्ट विटमैन। क्वेश्चन 105 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 106, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिजेड बाय टेनिसन कमेमोरेट द बैटल ऑफ। ऑप्शन ए बालाक्लावा क्राइमिया, ऑप्शन बी एजिनकोट, ऑप्शन सी नेपोलियनिक वॉर्स, ऑप्शन डी बोरर्स वॉर। तो राइट आंसर क्या आपका बालाक्लावा क्राइमा। क्वेश्चन 106 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 107, रगबाय चैपल बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। ऑप्शन ए टेनिसन, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी थॉमस अर्नोल्ड, ऑप्शन डी किट्स। तो राइट आंसर क्या आपका थॉमस अर्नोल्ड। क्वेश्चन 107 का ऑप्शन सी जो थॉमस अर्नोल्ड है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, He lay us we lay at birth on the cool flowery lap of earth. In the above lines he stand for. Option A Sally, option B Gothi, option C Wordsworth, option D Arnold. तो राइट आंसर क्या आपका अर्नोल्ड। क्वेश्चन 108 का ऑप्शन डी अर्नोल्ड जो आपका राइट आंसर होगा। अर्नोल्ड क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, डिकेन्स वर्क्स हैव। तो डिकेन्स का कार्य क्या था। ऑप्शन ए हुमर एंड पैथोज, ऑप्शन बी नाइदर हुमर नोर पैथोज, ऑप्शन सी हुमर बट नो पैथोज, ऑप्शन डी पैथोज बट नो हुमर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है हुमर एंड पैथोज। क्वेश्चन 109 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 110 दिया गया आपका, टेनिसन रोट। ऑप्शन ए द कप, ऑप्शन बी स्टैफोर्ड, ऑप्शन सी द सिस्टर, ऑप्शन डी बोथ वेल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है द कप। क्वेश्चन 110 का ऑप्शन है द कप आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 111, देयर लिव्स मोर फेथ इन होनेस्ट डाउट बिलीव मी देन इन हाफ द किड्स, दीज लाइन्स अकर इन ऑप्शन ए इडिलीज ऑफ द किंग, ऑप्शन बी मोर्टे द ऑथर, ऑप्शन डी यूलिसिस, ऑप्शन डी इन मेमोरियम। तो राइट आंसर क्या आपका इन मेमोरियम। क्वेश्चन 111 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैली सपोर्ट बिगैमी, ऑप्शन ए एडोनल्स, ऑप्शन बी एलेस्टर, ऑप्शन सी एपी साइडन, ऑप्शन डी प्रोमिथिस अनबाउंड। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है प्रोमिथिस अनबाउंड। क्वेश्चन 112 का ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू अकर्स इन टेनिशन, ऑप्शन ए इन मेमोरियन, ऑप्शन बी लॉक्सली हॉल, ऑप्शन सी द पासिंग ऑफ आर्थर, ऑप्शन डी मोथ डी आर्थर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी द पासिंग ऑफ आर्थर। क्वेश्चन 113 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन दिया गया आपका, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन थो आर्ट फी थो स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए टेनिशन, ऑप्शन बी शेक्सपियर, ऑप्शन सी बायरन, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है शेक्सपियर। क्वेश्चन 114 का ऑप्शन बी शेक्सपियर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन दिया गया आपका, हु एमंग द फॉलोइंग लेटर इम्ब्रेस्ड इस्लाम, ऑप्शन ए कमला मरकंदेवा, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी निज़िम एजिकिल, ऑप्शन डी मुल्क राज आनंद। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी कमला दास। क्वेश्चन 115 का ऑप्शन बी राइट आंसर है कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 116, द लाइन गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स अकर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम, ऑप्शन ए डिजाइन, ऑप्शन बी मेंडिंग वॉल, ऑप्शन सी आफ्टर एप्पल पिकिंग, ऑप्शन डी द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी मेंडिंग वॉल। क्वेश्चन 116 का ऑप्शन बी राइट आंसर है मेंडिंग वेल। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन दिया गया आपका, Bliss was it in that dawn to be alive but to be young was very heaven. What was the great event Wordsworth had in mind while writing the above lines? Option A, his marriage. Option B, publication of the lyrical ballad. Option C, his फ्रेंडशिप विद कोलरिज, ऑप्शन डी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन 117 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन दिया गया आपका, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वाज रिटन बाय, ऑप्शन ए टी.एस. एलियट, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी मुल्क राज आनंद, ऑप्शन डी निज़िम एजिकियल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी कमला दास। क्वेश्चन 118 का ऑप्शन बी कमला दास आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। तो इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए सनसेट एंड इवनिंग स्टार, टेनिशन एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, ऑप्शन बी coldly sadly descend Arnold the autumn evening, option C it is some dream that on the vitamin deck you have fallen cold and dead, option C ऑप्शन डी अब आपका ओ स्वीट फैंसी लेटर लूज सैली समर्स जॉय आर स्पॉइल्ड बाय यूज। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ओ स्वीट लेट हर लूज सैली समर जॉय आर स्पॉइल्ड बाय यूज। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 120, वॉल्ट विटमैन इज नोन एज अ पोइट ऑफ। तो वॉल्ट विटमैन जो पोइट है वो किसका था। ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी सोशलिज्म, ऑप्शन सी कैपिटलिज्म, ऑप्शन डी सेक्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका डेमोक्रेसी। क्वेश्चन 120 का ऑप्शन है जो आपका डेमोक्रेसी है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 121, इन मेमोरियम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सोरो ऑफ टेनिशन एट द डेथ ऑफ, ऑप्शन ए आर्थर हलम, ऑप्शन बी जॉन किट्स, ऑप्शन सी एडवर्ड किंग, ऑप्शन डी आर्थर हग क्लब। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन 121 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है आर्थर हलम, ऑप्शन ए आर्थर हलम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 122, द थीम ऑफ डैश डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास, ऑप्शन ए डेथ, ऑप्शन बी पैट्रोटिज्म, ऑप्शन सी लव, ऑप्शन डी डिजीज। तो राइट आंसर क्या आपका लव। क्वेश्चन 122 का ऑप्शन सी लव जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 123, वर्ड्सवर्थ वाज अ। तो वर्ड्सवर्थ थे ऑप्शन ए रोमांटिक पोइट, ऑप्शन बी क्लासिकल पोइट, ऑप्शन सी कन्फेशनल पोइट, ऑप्शन डी सैटिरिकल पोइट। तो क्या थे जो वर्ड्सवर्थ थे वो क्या थे, वो एक थे रोमांटिक पोइट। तो क्वेश्चन 123 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 124, जॉन किट्स वाज अ। तो जॉन किट्स थे
तो क्या थे? ऑप्शन ए क्लासिकल पोइट, ऑप्शन बी सेंटिमेंटल पोइट, ऑप्शन सी डिडक्टिक पोइट, ऑप्शन डी हेलेनिस्टिक पोइट। तो जो जॉन किट्स थे वो क्या थे? वे एक थे हेलेनिस्टिक पोइट। क्वेश्चन 1 to 4 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 5। हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग लाइन? ओपन thin eyes and see thy God is not before thee। ऑप्शन ए निजी मैजिकल, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी थॉमस हार्डी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 150 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था आज के पेपर का। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।